जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो दो टाइप में आता है। एक तो टाइप हमारा होता है जो हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है। एक हमारा जो टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हाउ या व्हाट ए से स्टार्ट होता है, और ये तब सेंटेंस इससे स्टार्ट होता है जब कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके आपके अंदर एक आश्चर्यजनक भाव उत्पन्न हो जाता है। उस समय जो आप सेंटेंस बोलते हैं तो वो जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट अ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक टाइप ऐसी होती है जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अत्यधिक दुख की बात हो या अत्यधिक खुशी की बात हो या बहादुरी की बात हो, तो उस चीज़ को व्यक्त करने के लिए भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसा वाला जो टाइप होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, तो स्टार्ट होता है एलास से या हुर्रा से, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होता है, या ब्रेवो से, वेल्डन से, इस तरह से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास एटलीस्ट में दो टाइप जो है कि मेन हो जाएगी। तो इस दोनों टाइप को हम लोग सीरियल वाइज करके देखेंगे। ठीक है, कि इसको कैसे हम लोग जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको कैसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाएगा, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। एक एक पॉइंट को फार्मूला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अभी ध्यान से समझना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो फार्मूला होगा मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा और अच्छे से देखिएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एकदम 1 मिनट में सवाल हल कर लेंगे आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो फार्मूला वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगर मैं फार्मूला की बात करता हूं तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, हम टाइप नंबर अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सबसे पहले हाउ या यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट अ याद आएगा, व्हाट अ, हाउ व्हाट अ रहेगा। उसके बाद इसके साथ में एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव के साथ में इसके साथ एक संज्ञा जुड़ी रहेगी, मतलब इसके साथ एक नाउन जुड़ी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे लगेगी हेल्पिंग वर्ब, और ये चिन्ह लगेगा। ठीक, सवाल यह है कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो इसको देखना ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे इज़, एम, आर या वाज या वर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इज़, एम, आर, वाज, वर ये जो आएंगे तो ये आते हैं किस टेंस में, तो ये आते हैं प्रेजेंट टेंस में, और ये किस में आता है, ये पास्ट टेंस में आता है। ठीक है, तो यही चीज़ें, बस इतना ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसको कैसे बनाया जाएगा ये देखिए ध्यान से, सुनना अच्छे से। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है कि हम जानते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे, सब्जेक्ट से करेंगे, और सब्जेक्ट ये है। ठीक, तो सब्जेक्ट ये है सर, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, अब समझना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया इधर का पार्ट और एक हो गया इधर का पार्ट। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इतनी चीज़ों का आपने इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया है। अब बाकी जो चीज़ें बची है ना, ये इसको इधर लिख लीजिए, यहाँ पे इधर लिख लीजिए। तो इधर जब लिखेंगे ना तो लिखते समय आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है, आपको यहाँ पे हाउ या क्या दिया है, व्हाट अ जो दिया है, इसको आपको चेंज कर देना है, किसमें, वेरी में चेंज कर देना है। ठीक है, इसको वेरी में चेंज कर देंगे आप। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो एडजेक्टिव है वह उतार दीजिएगा, और जो इसके साथ संज्ञा जुड़कर आएगी उसको भी उतार दीजिएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। अब सबको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल हो जाएगा। मैंने लिख दिया हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, और ये चिन्ह लगा है। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, इसको बदलना है किसमें, असर्टिव में बदलेंगे। तब इसको जब बदला जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्या लग जाएगा यहाँ पे, सी के बाद क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा ना। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो सी इज लग जाएगा। अब ये चीज़ आपने उतार लिया, बाकी क्या मैंने कहा कि इसको भी पूरा उतार दीजिए एकदम लाके। तो ये पूरा यहाँ पे हो गया, और एक पार्ट में इसको कर दीजिए। आप कंसेप्ट समझिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। इस वाले को इधर रखिए, इस वाले को उधर रखिए, लेकिन रखते समय आप हाउ या व्हाट अ को किस में चेंज कर दीजिए, वेरी में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ना, हाउ की जगह क्या लिख लेंगे, वेरी। अब उसके बाद क्या बचा, ब्यूटीफुल लिख दिया हमने। उसके बाद क्या आ जाएगा,
गर्ल और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ फियरफुल द स्नेक इज, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें किस में चेंज करना है? हमें चेंज करना है इसको असर्टिव सेंटेंस में। तो देखिएगा यहाँ पे हाउ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक, फियरफुल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे नाउन नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है? द स्नेक, यही हो जाएगा सब्जेक्ट। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? यहाँ पे इज लगा है। क्लियर है? कहने का मतलब है सेंटेंस में जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ आए। अब सुनना ध्यान से, इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखिएगा? द स्नैक यानी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखिएगा? इज। अब हाउ को किस में चेंज कर देंगे? मतलब हाई चीज़ें आ गई इधर, तो इसको उधर भेजिए। उधर भेजते समय आई हाउ किस में जाएगा? वेरी में। तो क्या आ जाएगा? वेरी, फिर क्या लिख लीजिएगा? फियरफुल। कर लेंगे? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है? हो जाएगा ना? हाँ सुनिए, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हाउ वाले पर हमने 2 क्वेश्चन देखा है ना, एक क्वेश्चन देखते हैं व्हाट अ वाले पर भी। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, चाहे हाउ लिखा रहे चाहे क्या लिखा रहे, व्हाट अ लिखा रहे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आता है तो कैसे बनाएंगे? देखिए सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, ये है। इसको बनाएंगे असर्टिव में, ठीक है। इसको जब असर्टिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द ताज। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या लिख लीजिएगा? द ताज। द ताज के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज हो जाएगा। अब मैंने कहा था ना कि इसको एक तरफ कर लीजिए और बाकी हाई चीज़ों को किधर कर लीजिए? एक तरफ। तो ये पूरा इधर आ गया। अब ये पूरा का पूरा इसके बाद इधर लिखिए। आप लिखते समय व्हाट की जगह क्या लगा दीजिए? वेरी लगा दीजिए। तो क्या लगा देंगे? वेरी। लेकिन इसमें ए लिखा हुआ है, तो ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ए का इस्तेमाल वेरी के पहले करेंगे। बात क्लियर है? पहले करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल और क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्डिंग हो जाएगा, फुल स्टॉप। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम बना लेंगे ना आप लोग? कुछ एक्सरसाइज दें आप लोगों को बनाने के लिए? चलिए अभी देते हैं और बना के दिखाइए। चलिए देखिए, तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिएगा सब लोग बना लिए हैं? पक्का ना? चलिए इसको मैं बनाता हूं और आप मिलाइएगा, देखिएगा कि सेंटेंस पूरा सही आप बनाए या गलत। देखिए पहले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो शुरुआत आप यू से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यू आर हो जाएगा। अब देखिए एक 2 पार्ट में सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए मन में अपने। एक इधर हो गया, इसको उधर भेजेंगे। हाउ किस में चला जाएगा? वेरी में। फिर क्या आ जाएगा? स्मार्ट हो जाएगा। और कुछ दिया नहीं है, फुल स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राधा। तो ये एक पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए और एक पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। इसको भेजिए इधर, राधा आ जाएंगी इधर, ठीक है। राधा के साथ इज लगेगा। अब देखिए व्हाट की जगह आपको ये पूरा इधर भेजेंगे। भेजते समय व्हाट किस में जाएगा? वेरी में। तो वेरी। अब देखिए एक चीज़ समझना, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। मैंने कहा था ना कि कभी कभी एन लिखा रहेगा तो कभी कभी ए लिखा रहेगा। तो ये हम देख लेंगे कि आगे कैसा आगे जो आ रहा है जो वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, इसका उच्चारण कैसा हो रहा है। उच्चारण के आधार पर लगता है। जैसे सुनिएगा, यदि किसी भी वर्ड का शुरुआत का अगर प्रोनाउंसिएशन वोवेल से होता है तो उसके पहले एन लगाना चाहिए। और अगर कंसोनेंट से होता है, यहाँ पे अगर किससे हो? कंसोनेंट से होता है तो क्या लगाना चाहिए? ए लगाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यदि किससे चालू हो, यहाँ पे कंसोनेंट से चालू हो तो ए लगेगा, स्वर से चालू हो तो एन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट में ई आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे एन लगा है। लेकिन यहाँ पे वेरी आ रहा है तो वेरी में वह आ रहा है ना, तो वेरी ऐसे लिखेंगे। तो वह क्या है? व्यंजन है ना। तो व्यंजन है सर, तो व्यंजन है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए कि ए लगना चाहिए? ए लगेगा। तो क्या हो जाएगा? राधा इज ए, क्या हो जाएगा? वेरी। अब लगेगा क्या? इंटेलिजेंट गर्ल हो जाएगा। क्यों नहीं लगेगा?
जब डिजिटल आएंगे वेरी पहले तो वेरी आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये इसके साथ में रहेगा ही नहीं तो क्यों लगेगा। समझिए बात को, जब वेरी आएगा तो वेरी की पहले आएगा, तो जब भी आएगा तो ए ही आएगा। एन कैसे आएगा, कभी एन आएगा ही नहीं। ए टाइप में आएगा कहीं कहें कि अइबे नहीं करेगा, वही तो हम वेरी के साथ में अइबे नहीं करेगा। ए टाइप ये नहीं आएगा। टाइप से मतलब नहीं है आपको, वर्ड से मतलब है। वर्ड वेरी है ना, वर्ड वेरी है तो वेरी की पहले नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। शुरुआत करेंगे यहाँ पे आई से, तो क्या हो जाएगा आई एम, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे वेरी, अब क्या लिख देंगे पुअर, आई एम वेरी पुअर हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आई वाज से चालू हुआ है, ये पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लिख दीजिए आई वाज, ठीक, आई वाज लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा उधर भेजेंगे, उधर भेजते समय वाट किस में जाएगा, आप चला जाएगा ये वाट किस में, भेरी में जाएगा, तो भेरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे भी देख लीजिए अनलकी लिखा था, उसके पहले एन आया है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, अब ए लगेगा। ए वेरी अनलकी हो जाएगा। अनलकी क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल कितने होंगे, आर्टिकल ए होता है, एन होता है और कौन होता है, द होता है। हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि नाउन का इस्तेमाल जब भी हम करेंगे तो देखिएगा नाउन के ही पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। आर्टिकल का इस्तेमाल किसके पहले होता है, नाउन के पहले होता है। तो सुनना ध्यान से, कोई भी यहाँ पे नाउन है, इस नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है और क्या आ सकता है, द आ सकता है। जब भी आएगा तो अपने रूल और टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो द के लिए बहुत सारा नियम कानून कायदा बना हुआ है। यहाँ पे हम द की बात नहीं कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, ए और एन की कर रहे हैं। ठीक है, ए और एन की कर रहे हैं। तो सुनना ध्यान से, ए और एन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि यदि किसी भी संज्ञा का उच्चारण, क्योंकि देखिए आर्टिकल जब भी आता है तो संज्ञा के ही पहले आता है, लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य है सर कि यहाँ पे इंटेलिजेंट संज्ञा नहीं है ना, इंटेलिजेंट संज्ञा नहीं है। इंटेलिजेंट क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है। तब आप कहेंगे कि सर अभी बता रहे हैं कि संज्ञा के पहले आता है, तो यहाँ एडजेक्टिव के पहले कहाँ लगाएं, आप पागल हैं क्या। तो सुनिए, नियम समझना। यहाँ पे नियम क्या है, पहली चीज़ ये है कि आप सुनिएगा, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय। क्या लिख दिया हमने, ही इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पे बताना गुड के पहले क्या लगा है, ए लगा है। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि गुड क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है। गुड क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है। अगर इस एडजेक्टिव को हटा देंगे तो क्या लगेगा, ही इज़ ए बॉय हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब बॉय के पहले ए लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव को जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बताइए जब भी आएगी तो संज्ञा की विशेषता बतलाती है ना एडजेक्टिव, तो जिस संज्ञा की विशेषता बतलाती है उसी संज्ञा के पहले आ जाएगी। तो उसी संज्ञा के पहले आ जाएगी तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, ही इज ए गुड बॉय लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना, क्योंकि गुड जब भी आएगा तो ठीक उसी संज्ञा के पहले आएगा जिसकी यह क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो यह गुड बॉय की विशेषता बतला रहा है, तो ये बॉय के ठीक पहले आएगा। जब ये करा ठीक पहले आएगा तो घुसुक के आगे चला आएगा। तो अब इस वजह से एडजेक्टिव कहाँ गया है, अरे जो आर्टिकल है वो कहाँ गया है, एडजेक्टिव के पहले। इस वजह से जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के पहले आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एडवर्ब जोड़ दीजिए। अब एडवर्ब जोड़ेंगे तो एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, वो तो वर्ब की भी विशेषता बतलाता है, कई चीज़ों की विशेषता बतलाता है जो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब अगर आएगा तो अगर एडवर्ब हम रख दें कि वह यहाँ पे कह रहा है कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, लेकिन हम कह दें कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत अच्छा लड़का है तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड ना। तो इसी को देखिएगा ध्यान से, इसी को क्या लिखा जा सकता है, ही इज अ, अब यहाँ पे लिखेंगे वेरी, अब फिर क्या लिखेंगे गुड ना, गुड फिर क्या लिखेंगे बॉय, यही लिखेंगे सर। यहाँ पे हो सकता है ना दिख रहा होगा तो नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पे बॉय ये सेंटेंस, ही इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहाँ पे पहली बात है कि आई आर्टिकल लग रहा था संज्ञा के पहले, लेकिन एडजेक्टिव आया तो घुसुक के बेचारा एजेंट चला आया। अब ओकरे बाद में एक पहले कहा गया वेरी, क्योंकि वेरी कहेगा कि हम जिसकी विशेषता बतला रहे हैं ना हम ओकरे पजरे रहेंगे। और नियम भी है कि जो जिस चीज़ की विशेषता बतलाएगा उसी के पजरे रहेगा, उसी के पास में रहेगा। तो आई एकर विशेषता बतलाते एकरा पजरे, ई एकर विशेषता बतलाते एकरा पजरे, तो आई आर्टिकल घुसकत घुसकत आ जाएगा यहाँ ना।
तो खिसक के यहाँ आ गया। अब इस वजह से भेरी के पहले क्या लगा है, ये लगा है। बात समझ में आ रही है। ए काहे लगा है, ए दरअसल लगा है बॉय के पहले, लेकिन घुसुक के चला आया यहाँ काहे, करे वजह से। तो यहाँ पे समझना अब हमारे लिए बॉय मायने नहीं रखेगा, हमको ये मायने रखेगा। हालांकि आर्टिकल लगा हुआ है बॉय के लिए ही, लेकिन इसके लगने की वजह से, इसके लगने की वजह से इसका फॉर्म बदल जाएगा। फॉर्म क्या है, ए और एन, तो इसकी वजह से ये बदल जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए गर्ल के पहले एन लगेगा, क्या बता दो यहाँ पे, बताओ। अगर मुझे गर्ल के पहले, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल राधा इज, तो बताइएगा ये दरअसल इंटेलिजेंट के पहले नहीं लगा है, ये गर्ल के पहले लगा है, और इसमें इंटेलिजेंट के जुड़ने की वजह से ये घुसुक के यहाँ आ गया है। जैसे यहाँ पे बॉय के पहले ये लगा है, लेकिन इसमें गुड जोड़ दिया गया है, इसलिए घुसुक के ये कहाँ आ गया है, इस गुड के पहले आ गया। उसी तरह से गर्ल के पहले हमें ए लगाना चाहिए, क्योंकि गर्ल का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लगेगा ए। लेकिन अब ये मन घुसुक के आ गया, कौन चीज घुस गया इसमें, एडजेक्टिव घुस गया कि हम ये लड़कियां का विशेषता बतलाएंगे। तो विशेषता बतलाने के लिए इंटेलिजेंट आ गया। अब इंटेलिजेंट आया है तो इंटेलिजेंट के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यहाँ आर्टिकल लगा है एन। लेकिन अब जब हाई आएगा तो हे को भेरी में बदलोगे, तो जब भेरी में बदलोगे तो अब एकर उच्चारण होगा व्यंजन से, और एकरा मजबूरी में यहाँ एन किस में चला आएगा, ए में चला आएगा। बात एकदम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, हाँ? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कंफ्यूजन है अभी भी है, अभी कंफ्यूजन तो पूछो। चलिए देखिए, तो पहली वाली टाइप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी वाली टाइप पर चलते हैं और इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो फर्स्ट टाइप हमारी थी, जो स्टार्ट हो रही थी किससे, हाउ या व्हाट और से स्टार्ट हो रही थी, इसको हम बना रहे थे जब, तो इसको वेरी में चेंज कर दे रहे थे। बाकी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हमने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा यहाँ पे कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड से, जैसे कि एलास हो जाएगा या ओ हो जाएगा। इसी में आता है जैसे कि हुर्रा हो जाएगा, हुर्रा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा, हा हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, वेल्डन हो जाएगा, वेल्डन हो जाएगा, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेवो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेवो हो जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद यहाँ पे प्लस, अब सुनना ध्यान से, अगर दुख की बात होती है तो क्या लगता है, एलास या ओ लगता है। अगर खुशी की बात होती है तो हुर्रा या हा का प्रयोग किया जाता है। अगर बहादुरी से संबंधित बात होती है तो यहाँ पे वेल्डन या ब्रेवो आता है। दरअसल देखिए ये पूरी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ ये जो एक्सक्लेमेशन वर्ड हैं, इन एक्सक्लेमेशन वर्ड के जुड़ने की वजह से इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटेंस जो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसके आगे जो फार्मूला है वो स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आएगी फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब के बाद इस क्रिया का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नाउन, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। अब अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग चीज़ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग चीज़ है। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको अगर हटा दिया जाए तो बताइए ये आपका बच रहा है, और ये कौन सा सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे, जो है कि असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे यह दिख रहा है। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है, इस असर्टिव सेंटेंस से तो ऑलरेडी है ना, कर रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो एक बात बताइएगा, ये तो ऑलरेडी असर्टिव है कि नहीं है। असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, जो है कि, और वर्ब होती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसके अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब के अंदर आ जाएगा, जो है कि यहाँ पे, यही ना। तो ये तो ऑलरेडी असर्टिव है, तो फिर इसको असर्टिव में बदलने के लिए क्यों कह रहा है। तो समझने की बात यह है कि इसको असर्टिव में बदलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी असर्टिव में है। बदलना किसको है आपको, ये जो यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, इन वर्ड को आपको चेंज करना है। ऐसे वर्ड में, ऐसे वर्ड्स में आपको चेंज करना है कि ये असर्टिव का भाव देने लग जाए।
यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन वर्ड ही हैं जो एक्सक्लेमेटरी का भाव दे रहे हैं और इन्हीं की वजह से इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मान रहे हैं। ठीक है, तो सर आपको करना कुछ नहीं है, बस करना ये है कि ये जो वर्ड है इन्हें आपको चेंज कर देना है ऐसे वर्ड में जो असर्टिव का भाव देते हैं। तो किस में चेंज करेंगे वो देख लीजिए, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, आपको इसमें कोई बदलाव करना नहीं है, आपको सिर्फ इसको बदलना है। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अलास या ओ अगर लिखा रहेगा, ठीक, क्या लिखा रहेगा, अलास या ओ लिखा रहेगा, तो आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ मैटर ऑफ सारो, और उसके बाद आपको पता है कि ये एक अलग सेंटेंस है और यहाँ पे ये अलग चीज़ें हैं, तो इसको इससे कनेक्ट करने के लिए आपको बीच में लगाना होगा क्या चीज़, दैट। तब जब दैट लगा देंगे तो ये इधर का मामला और प्लस ये वाला ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ मैटर ऑफ सारो, सारो किस चीज़ के लिए, इसके लिए आएगा। ठीक है, अगर हुर्रा या हाहा आता है तो आपको इसी की जगह लगाना है इट इज़ मैटर ऑफ जॉय दैट। क्या लगा देंगे, इट इज़ मैटर ऑफ जॉय। मैं दैट को बस ऐसे ही रहने दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दैट सब में लगाने की जरूरत है नहीं। अगर मान के चलिए कि वेल्डन या ब्रेवो आता है तो आपको लगाना होगा यहाँ पे इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज। अब ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे क्लियर। ठीक है, यहाँ पे दुख है तो ये चीज़, खुशी है तो ये चीज़, और अगर बहादुरी है तो ये चीज़। यहाँ पे सीरियल वाइज कर दिया मैंने, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकेंड नंबर पे, और इसको थर्ड नंबर पे कर दिया हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे सेकेंड नंबर वाला, और ये कौन सा वाला, थर्ड नंबर वाला। ठीक, इतना कर लेंगे आप। उसके बाद इतना के बाद आपको दैट लगाना है। क्यों दैट लगाना है, इसको इससे जोड़ने के लिए दैट लगाना है। ठीक है, दैट लगाने के बाद इधर का कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी असर्टिव में है, तो आपको इसको पूरा टोटल क्या कर देना होगा, उतार देना होगा। तो क्या उतार लीजिए, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे दिया है नाउन या प्लस अदर वर्ड जो भी दिया है इसको उतार लेंगे। ठीक, फार्मूला समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा तो आप एग्जाम्पल भी अच्छे से दे लेंगे, जो भी एग्जाम्पल दिया जाएगा उसका आप अच्छे से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, अब कुछ बातें हैं यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो यह है, यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट करके इधर ही लिख दे रहा हूँ, इसमें लिख दे रहा हूँ। ठीक, क्या लिखने की ज़रूरत है, पहली चीज़ ये है कि सारो अगर है तो कई जगहों पे सारो की जगह ग्रीफ का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, ग्रीफ का इस्तेमाल होता है। तो हम इट इज़ मैटर ऑफ सारो की जगह क्या लिख सकते हैं, ग्रीफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिर्फ सारो की जगह आपको क्या लगा देना होगा, ग्रीफ। अच्छा, कभी कभी आप इस पूरे की जगह लिख देंगे इट इज़ सैड, मतलब यहाँ पे जो है इट इज़ मैटर ऑफ सारो जो लिखा है इसकी जगह आप लिख देंगे इट इज़ सैड, इट इज़ सैड। मतलब आपकी मर्जी, या तो इट इज़ मैटर ऑफ सारो लिखिए या तो सिर्फ क्या लिख दीजिए, इट इज़ सैड लिख दीजिए, तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए, ये तो मामला हो गया किसका, सारो का या तो ग्रीफ का। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें और देखेंगे ध्यान से, वो क्या होगी सर, देखना ध्यान से। यहाँ पे इसी में जॉय दिया है, तो आपको पता है कि जॉय का मतलब खुशी होता है, तो यहाँ जॉय की जगह आप डिलाइट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि इट इज़ मैटर ऑफ जॉय की जगह, सिर्फ किसकी जगह, जॉय की जगह आप क्या लिख लेंगे, इट इज़ मैटर ऑफ डिलाइट लिख लेंगे। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे जो प्रेज लिखा है, वैसे प्रेज ही ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रेज की जगह एक और वर्ड आता है जिसका नाम होता है अपलाउडेड, तो आप यहाँ पे अपलाउडेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन रख रहे हैं कुछ, और आप इसको बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे अगर आपको समझ में आ गया है फार्मूला तो। अगर फार्मूला समझ में आ गया होगा, बन कैसे रहा है ये समझ में आ गया होगा, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक काम मैं करता हूँ, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, कंजूसी कर लिया जाए थोड़ा सा, चलिए रहने देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए,
एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया यहाँ पे एलास ही डाइड टू नाइट, अलास ही डाइड टू नाइट, ये फुल स्टॉप हो गया। इसको आपको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस आपका कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको चेंज किस में करना है? असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। बनाएंगे, अलास की जगह सिर्फ क्या लगा दीजिए? इट इज़ मैटर ऑफ सारो लगा दीजिए। इट इज़ मैटर ऑफ सारो। अब उसके बाद आपको लगाना है क्या चीज़? यहाँ पे देखिए दैट लगाना है ना। क्या लगाना है? दैट लगा लीजिए। उसके बाद ये सब उतार दीजिए। ये सब जितना भी यहाँ पे दिख रहा है ये सब क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान एकदम। देखिए क्या हो जाएगा? ही डाइड टू नाइट, ही डाइड टू नाइट, ये हो जाएगा इसका मामला। ठीक है, यहाँ पे बताइए कोई दिक्कत है क्या किसी को? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया यहाँ पे हुर्रा, वी ओन द मैच, वी ओन द मैच, ये सवाल है। इसको बनाना है हमें, किस में बनाना है? हमें इसको चेंज करना है सर, जो है कि असर्टिव सेंटेंस में है। ये किस में? ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमें इसको किस में चेंज करना है? असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक, चेंज कर लेंगे सभी लोग। चलिए सबसे पहली बात है हुर्रा, यहाँ पे दिया है। हुर्रा की जगह क्या लगा दीजिए? इट इज़, फिर क्या लगेगा? मैटर ऑफ, क्या लगेगा? जॉय दैट। आपका मर्जी, अगर जॉय नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या लगा सकते हैं? डिलाइट लगा सकते हैं। यहाँ पे सारो ना लगा कर क्या लगा सकते हैं? ग्रीफ लगा सकते हैं। ठीक, तो इट इज़ मैटर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? जॉय दैट हो जाएगा, जॉय दैट। उसके बाद आपको ये पूरा उतारना है। मैंने कहा इसमें कोई कुछ भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब उतार लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी ओन द मैच। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? कन्फ्यूजन है कोई? चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन करा है ब्रेवो यू गॉट फर्स्ट प्राइज। शाबाश, तुम पहला प्राइज पाए हो, फर्स्ट प्राइज पाए हो। इसको बनाएंगे। इसको जब बनाएंगे तो इसका क्या आंसर होगा? सबसे पहली बात है ब्रेवो यहाँ पे दिया है। ब्रेवो की जगह आपको क्या लगाना है? इट इज़ मैटर ऑफ, इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज लगाना है। प्रेज के बाद क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। अब शुरुआत यू से पूरा उतार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यू गॉट फर्स्ट प्राइज। चलिए बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है सर? दिक्कत कोई नहीं ना? चलिए ये पूरा मामला है, देख लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चन को जल्दी से बना के आप लोग दिखा दीजिए। ठीक है, जल्दी से बना के फटाक से दिखाओ। चलिए अब देखिए, चलिए सभी लोग बना लिए ना? देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जो हुर्रा। अब आपको कुछ करना नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ पूरा फार्मूला, हर चीज़ लिखा हुआ है कि इस वाले में आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। इधर वाले में कुछ करने की ज़रूरत है क्या? ये जितना भी दिया इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ये सेम टू सेम उतर जाएगा। तो बदलाव किस में करना है? बदलाव सिर्फ इस वर्ड में करना है ना। तो आप सिर्फ क्या करिए, इस वर्ड को हटाइए और इसकी जगह जो चीज़ लगाना है वो लगा दीजिए और आपका क्या हो जाएगा?
ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस में चला जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में चला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से हुर्रा को हटाते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इट इज़ मैटर ऑफ क्या लिख देते हैं, जॉय और दैट लिख देते हैं, जॉय दैट। जॉय दैट, और यहाँ पे माई था, माई को रहने दीजिए। ठीक, ऐसे कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दूसरी चीज़ यहाँ पे वेल्डन दिया है, वेल्डन दिया है तो वेल्डन को किस में चेंज करना है, देखिए वेल्डन वाला 3rd नंबर पे इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज में लगाना है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप लोग, यहाँ पे लगा दीजिए इट इज़ मैटर ऑफ क्या हो जाएगा, प्रेज, फिर क्या लग जाएगा, दैट, इधर वाला ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया है ब्रेवो जब भी रहे तो आपको क्या किस में चेंज करना है, यहाँ पे भी आपको प्रेज में चेंज करना है। यहाँ पे जो है कि देखिए यहाँ पे ब्रेवो या वेल्डन में से कोई भी देगा, किस में चेंज कर दे, इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज में। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, इट इज़, फिर क्या लगा दीजिए, मैटर ऑफ प्रेज दैट। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, सही है कि नहीं यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, करा एलास, एलास है तो एलास की जगह आप क्या लगाएंगे, जब भी एलास रहे 1st नंबर वाला देखिए सारों में लगाएंगे। मैंने एक चीज़ और बताया है, सारों की जगह आप ग्रीफ लगा सकते हैं या आप पूरा आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे देखिए, इट इज़ मैटर ऑफ सारों की जगह इट इज़ सैड भी लगा सकते हैं। क्या लगाना चाहेंगे, लिख दें इट इज़ सैड दैट, कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसी की जगह लिख सकते हैं इट इज़ मैटर ऑफ सारो दैट, इसी की जगह लिख सकते हैं इट इज़ मैटर ऑफ ग्रीफ दैट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एलास है, इसमें इसी वाले पैटर्न को रख लिया जाता है, ये इसी वाले पैटर्न को रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब इट इज़ मैटर ऑफ ग्रीफ लगा दें, आपकी मर्जी, ग्रीफ लगाइए चाहे सारो लगाइए, मीनिंग ही तो है, सिर्फ जो मीनिंग ग्रीफ का है वो मीनिंग किसका है, सारो का है। यहाँ पे क्या लगा दीजिए, दैट। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हुर्रा दिया है तो इसमें इसको क्या करेंगे, इट इज़ लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, मैटर ऑफ के बाद क्या, यहाँ पे देखिए जॉय था ना, लेकिन जॉय के बदला में हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है डिलाइट। यहाँ पे डिलाइट लिख दिया जाए, कोई दिक्कत, डिलाइट कामा यहाँ पे जो है कि दैट लग जाएगा और पूरा सेंटेंस ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है और बहुत ही इजी तरीके से हमने देखा है इसको चेंज करना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। थैंक यू सो मच।